तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल 1 देखेंगे। ये कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन कैन डू अ वर्क इन n डेज, अगर एक पर्सन किसी काम को करने में n दिन लगाता है, देन दैट पर्सनस 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/n। तो उस पर्सन का एक दिन का जो काम होगा वो होगा हमारा 1/n। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंशु कंप्लीट्स अ वर्क इन 42 डेज। अंशु किसी काम को 42 डेज में कंप्लीट कर देती है। वट वर्क विल शी डू इन 1 डे, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? तो अंशु का एक दिन का जो हमारा काम होगा वो आ जाएगा 1/42। और अगर हमसे पूछे कि उसका अंशु का 2 दिन का काम कितना होगा, तो जो उसका 2 दिन का काम हो जाएगा 2/42, और 3 दिन का काम हो जाएगा हमारा 3/42। तो इस तरीके से हम कितने भी डेज़ का उसका वर्क निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो है इफ़ अ पर्सनस 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/n। अगर उसका एक दिन का जो काम है वो 1/n है, देन द पर्सन विल कंप्लीट द वर्क इन n डेज। तो वो पूरा काम जो है वो n डेज में कंप्लीट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनिल कंप्लीट्स 1/13 पार्ट ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 1 डे। अनिल जो है एक दिन में जो है कितना काम करता है? एक दिन में वो काम करता है 1/13। तो कह रहा है इन हाउ मैनी डेज विल ही कंप्लीट द होल वर्क, तो कितने दिनों में वो पूरे काम को कंप्लीट कर देगा? तो पूरे काम को कंप्लीट कर देगा, ये जो 13 है, 13 डेज़ के अंदर वो अपने पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट रूल है हमारा इफ़ द वर्क डन बाय ए एंड बी इज़ m/n। देखिए, जो ए और बी ने जो काम करा है वो m/n में है। जो वर्क डन बेसिकली जो हमारा होता है वो होती है हमारी एफिशिएंसी। ये ध्यान रखना, वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी। वर्क को हम एफिशिएंसी में से बोलते हैं। देन द टाइम टेकन बाय देम इज n/m। तो हमने देखो इसका जस्ट इसका उल्टा कर दिया। अगर वो वर्क कर रहे हैं m/n में, तो जो टाइम जो वो लेंगे उस काम को कंप्लीट करने में वो लेंगे n/m। यानी कि जो एफिशिएंसी होती है वो इज इक्वल टू होती है 1/टाइम, यानी टाइम का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी बिल्कुल उल्टा होती है एफिशिएंसी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ़ द वर्क डन बाय ए एंड बी इज़ 10/15। देखिए, ए और बी जो है वो इस रेशो में काम करा उन्होंने 10/15। और मैंने आपको अभी बताया था कि वर्क डन जो होता है वो होती है हमारी एफिशिएंसी। तो ये हमारी एफिशिएंसी या फिर कह लो वर्क डन वो है हमारा 10/15। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय देम। हमसे टाइम पूछा गया, तो टाइम मैंने आपको अभी बताया था कि इसका जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, वो होता है हमारा टाइम। अगर 10 और 15, जैसे अगर ए जो है 10 काम कर रहा है, तो बी जो है उसी टाइम में 15 काम कर रहा है, तो ये इनकी एफिशिएंसी है। तो जो टाइम होगा वो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/10। यानी कि ए जो है उस काम को करने में 15 दिन लगाएगा, तो बी उसी काम को करने में 10 दिन लगाएगा। ये आ जाएगा हमारा टाइम। बी 10 दिन इसलिए लगाएगा तो क्योंकि बी की जो एफिशिएंसी थी वो ए से ज़्यादा थी, और जो वो है बी जो है वो ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब वो उससे जल्दी काम कर देगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा रूल नंबर 4 ये है इफ़ ए इज़ n टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ये हमारा दोबारा से एफिशिएंसी पे बात कर रहा है कि अगर ए जो है वो n टाइम्स एफिशिएंट है बी से, देन वर्क डन बाय देम या फिर एफिशिएंसी, मैंने अभी बताया था कि जो वर्क डन है वो हमारी एफिशिएंसी होती है, वो आ जाएगी हमारी n/1। एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन के। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए कैन डू अ वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन बी। 3 टाइम्स आ गया, देखो यहाँ पे जो ए जो है वो बी से 3 टाइम्स फास्टर काम कर रहा है। यानी अगर बी जो है 1 काम करता है तो ए जो है उसका 3 टाइम्स, यानी 3 1 जा 3 टाइम्स फास्टर जो है उससे काम करता है। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी यानी कि वर्क डन। ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, कि कितना टाइम लेंगे ए और बी उस काम को कंप्लीट करने में। मैंने अभी बताया था कि टाइम जो है वो जस्ट एफिशिएंसी का उल्टा होता है। तो जो टाइम वो लेंगे, ए लेगा 1 एंड बी लेगा 3, तो ये आ गया हमारा टाइम। इसी पे हमारा एक और क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन बी, फाइंड देयर एफिशिएंसी। अब देखिए, हमसे कई बार कह देते हैं कि ए इज़ 25% मोर है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो 25% जो हमें दे रखा है, पहले तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे 25 लिखते हैं हम यहाँ पे 25, और जो ये परसेंट का साइन है उसको हम नीचे 100 बना देते हैं।
ठीक है। अब हम इसके ऊपर नीचे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 वन जा 25 एंड 25 4 जा 100, तो ये हमारा आ गया 1/4। अब देखिए ए और बी का रेशियो निकालना हमें एफिशिएंसी का। ए जो है वो 25% मोर है, यानी 25%, यानी 1/4 ज़्यादा है बी से। तो हमें क्या करना है, जो नीचे वाला जो नंबर है 4 उसको मानना है हमने बी। अब ए उससे ज़्यादा है 1/4, तो जो ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है जो 1 है, हम इसको इसमें प्लस कर देंगे 4 में, तो 1 + 4 हो गया 5। इट मीन्स 5 के ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की आ गई 4। हमारी एफिशिएंसी बन गई 5:4, ही हमारी एफिशिएंसी आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले कि 30% ज़्यादा होता, अगर जो सपोज मान लो 30% ज़्यादा होता, तो हम 30% निकालेंगे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में 30/100, 0 से 0 कट गया, अब आगे ये नहीं कट रहा तो आ गया 3/10 हो गया ये। तो हमें जो है ए रेशियो भी हमारा क्या आ जाता है एफिशिएंसी का, कि इसको हम मानते बी, क्योंकि बी तो हमारा कम है तो बी आ गया हमारा 10। अब ए के लिए हम उसमें 3 प्लस कर देते, 10 में हम 3 प्लस करेंगे, ये बन गया 13, तो ये आ जाती हमारी एफिशिएंसी। इसके बाद हम रेशियो पे बात कर रहे हैं। रेशियो हमारा क्या होता है कि रेशियो इज़ नॉट द फाइनल वैल्यू। रेशियो जो होता है, हमने टाइम का रेशियो देखा, हमने एफिशिएंसी का रेशियो देखा, लेकिन एक रूल होता है कि रेशियो जो है वो फाइनल वैल्यू नहीं होती। टू फाइंड द वैल्यूज़, हमें फाइनल वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ दिया गया होना चाहिए। जैसे हमें सम दे दें, चाहे हमें डिफरेंस बता दे रेशियोज़ का, चाहे हमें उनमें से कोई भी एक वैल्यू बता दे, तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ हिंट दी गई होगी। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देन वी विल फाइंड आउट टू विच वन इज़ इक्वल टू। फिर हमें ये निकालना होता है कि 1 किसके इक्वल है। उसके बाद हमें दोनों के दोनों वैल्यूज़ उसकी मिल जाती हैं। जैसे इसके ऊपर अगर हम एग्जाम्पल जैसे ये देखते हैं कि इफ़ ए रेशियो बी है हमारा 2:3, हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है 2:3। अब कह रहा है इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, ए प्लस, अब इस बार हमें सम दे दिया और कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालो, और हमें ए प्लस बी दिया है हमें 20। तो सबसे पहले तो हम ए और बी को प्लस कर देते हैं, तो 2 + 3 हमारा बन गया 5। ठीक है, हमने रेशियो को प्लस कर दिया और यहाँ पे हमें दोनों की प्लस हो गए, फाइनल वैल्यू दे रखी है। तो हम जो 5 जो हमारा सम आया उसको हम इसके एक्चुअल सम के इक्वल रखेंगे। जैसे हमारा एक्चुअल सम दे रखा था हमें 20, उसके बाद 5 अगर 20 के बराबर है तो जो 1 जो है किसके इक्वल होगा, 5 से अड़ा के डिवाइड हो जाएगा 20/5, तो ये आंसर आ गया हमारा यहाँ पर 4। तो 1 हमारे इक्वल आ गया 4 के। उसके बाद कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो, तो ए और बी की हमारी वैल्यू आ जाएगी कि हमें क्या करना है कि हमारा जो 1 जो है वो इक्वल है 4 के। ठीक है, अब 1 4 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, 2 इक्वल होगा 2 4 जा 8 के, और 3 इक्वल होगा 3 4 जा 12 के। तो जो फाइनल वैल्यू आ गई हमारी वो ए की आ गई 8 और बी की हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 12। हमने क्या करा, हमने जो हमें सम दे रखा था तो हमने रेशियो का सम लिया, 5 इक्वल था 20 के, इट मीन्स 1, यानी यूनिट हमारी इक्वल थी 4 के। अब 1 4 के इक्वल है तो 2 हो जाएंगे 8 और 3 हो जाएंगे 12, और ये निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, क्योंकि हमारा 1 यूनिट होता है 4 के इक्वल, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए रेशियो बी दे रखा हमें 4:3, ए रेशियो बी हमें दे रखा है 4:3। अब दोबारा हमें ये रेशियो में हमें वैल्यूज़ दे रखी है, हमारी फाइनल वैल्यू नहीं है। a माइनस बी हमें दे रखा है 2, देन फाइंड ए एंड बी, हमसे पूछ रखा है कि ए और बी की वैल्यू निकालो। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें दे दिया कि a माइनस बी, यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो 2 के इक्वल है। सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस लेंगे, तो 4 और 3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 1। हमारा जो डिफरेंस है और इसको इस वाले डिफरेंस के इक्वल रखेंगे, रेशियो के डिफरेंस को फाइनल वैल्यू के डिफरेंस के इक्वल रखेंगे, तो हमारा जो 1 है वो आ गया हमारा 2 के इक्वल। हमें यूनिट पता लग गई कि हमारी 1 यूनिट है 2 के इक्वल, तो हमें ए और बी की फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो जब 1 2 के इक्वल है तो 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू ए की, ए हमारा इक्वल टू आ गया 8 के और बी हमारा इक्वल्स आ गया 6 के। तो अब ये हमारी फाइनल वैल्यूज़ हैं और ये हमारी रेशियो वाली वैल्यूज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमें क्या रखा है कि ए रेशियो बी है 5:7। ए रेशियो बी हमें दे रखा है 5:7 एंड ए इज इक्वल टू 10, देन फाइंड बी। और हमें ए की फाइनल वैल्यू दे दी 10 है, तो कह रहा है बी निकालो। हम फाइनल वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं, तो हमारी ए की वैल्यू है देखो 10 आ गई,
ए की वैल्यू हमें पहले से ही 10 दे रखी है, हमें बी की निकालनी है। अब बी की कैसे निकलेगी? अब देखो हमें जो है यहाँ पर नंबर ढूंढना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 10 आ जाए? हमें पता है अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10। तो जब हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हम इस साइड भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 7 2 जा 14। तो हमारी बी की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 14। अब देखिए दोबारा से एफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि ए इज़ थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ए जो है वो बी का 3 गुना एफिशिएंट है, तो यानी बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की 3 1 जा 3, ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3, ये है हमारी एफिशिएंसी। नाउ एंड कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। ए जो है ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी हमने कर दिया, एंड कैन फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। ए जो है वो बी से 60 डेज पहले काम जो है अपना ख़त्म कर देगा। तो ये हमें टाइम दे रखा है कि ये हमें हमारा टाइम है कि 60 डेज़, ये हमें टाइम दे रखा है, ठीक है। हमें जो है इनके टाइम का डिफरेंस दे दिया कि इन दोनों के जो टाइम है, टाइम का जो डिफरेंस है इनका वो हमारा 60 डेज़ है। अब जो है ये तो एफिशिएंसी आ गई, तो हमें जब हमें टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है तो मतलब हमें जो रेशो है उसका भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन टाइम का, एफिशिएंसी का नहीं, हमें रेशो निकालना पड़ेगा टाइम का। तो टाइम का जो एफिशिएंसी अगर 3:1 है तो हमारा टाइम हो जाएगा 1:3, ये हमारा टाइम हो गया। अब जो है हमारा देखो टाइम का जो हमारा डिफरेंस है 3 का और 1 का डिफरेंस आ गया हमारा 2, हमारा रेशियो का डिफरेंस आ गया 2, इसको हम फाइनल डिफरेंस के इक्वल रखेंगे, ये है हमारा 60, तो ये आ गया 60। इट मीन्स 1 आ गया हमारा, 1 यूनिट हमें निकालना होता है, ऊपर आ गया 60, 2 हो जाएगा नीचे जाके डिवाइड, तो इसको हम करेंगे, ये आ गया 30, यानी 1 यूनिट हमारी इक्वल हो गई 30 के। हमसे क्या पूछ रखा है? इन विच टाइम ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। अब हमसे टाइम ही पूछा गया है कि कितने टाइम में वो अलग अलग कंप्लीट कर देंगे, तो हम टाइम के रेशो की हेल्प से उसको निकालेंगे। अब हमें एफिशिएंसी के रेशो की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमें टाइम का रेशो मिल गया था, हमने टाइम का जो डिफरेंस था वो हमने एक्चुअल डिफरेंस के इक्वल रखा, हमारा 1 यूनिट आ गया हमारा 30, तो अब हम इनको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ए जो है वो कितना टाइम लेगा, ये हमारे टाइम का रेशियो दे रखा है, और यहाँ हमारे टाइम की हेल्प से अगर हमने टाइम को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे टाइम का ही यहाँ पर एक्चुअल जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी कि कितना टाइम वो लगाएंगे। तो 130 जो 30 एंड 3 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया ये 90, यानी ए जो है अगर 30 डेज़ में काम ख़त्म करेगा तो जो बी जो है वो ख़त्म करेगा 90 डेज़ में, बी काम ख़त्म करेगा 90 डेज़ में। तो जो देखो आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों के टाइम में 90 और 30 में 60 का डिफरेंस है, जो कि हमें बताया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए जो है किसी काम को 30 डेज में कर देता है। बी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन ए। अब इस लाइन की हेल्प से हम इन दोनों की एफिशिएंसी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए रेशो बी, अब हमें निकालना पड़ेगा कि बी जो है 50% मोर एफिशिएंट है, तो पहले 50/100 इस परसेंटेज का हमने 100 बना दिया, 0 से 0 कट गया, 5/10 बन गया, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ये आ गया हमारा 1/2। मैंने आपको बताया था कि बी जो है 50% ज़्यादा है, यानी 1/2 ज़्यादा है, तो पहले हम ए को मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे ए, यानी ए का 2 है हमारा। अब बी का निकालने के लिए बी ज़्यादा है तो उसमें 1 हम प्लस कर देंगे 2 में, तो बी हमारा आ गया 3, तो ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। एंड ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज़। अब ए किसी काम को 30 डेज़ में करता है। ए का हमें जो टाइम है, हमें टाइम की एक्चुअल वैल्यू पता है कि ए किसी काम को 30 डेज़ में कर देगा। बात ये टाइम की कर रहा है, तो पहले हम टाइम का रेशो निकाल लेंगे। टाइम का रेशो हमारा इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, टाइम का रेशो हमारा आ जाएगा 3:2। अब हमें ये पता है कि जो टाइम है, हमें एक्चुअल टाइम दे रखा है किसका, ए का। ए का एक्चुअल टाइम है 30, यानी यहाँ पर है 30, ए का हमें एक्चुअल टाइम दे दिया, ये टाइम का रेशियो है, ये एक्चुअल टाइम है, ये हमें दे दिया 30, और हमें ये निकालना है 2 का, यानी फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क। अब ये निकालना है कि बी कितना टाइम लेगा। बी का रेशियो तो हमें पता था,
अब हमें इसका फाइनल वैल्यू पता है, जबकि हमें ए का रेशियो निकाल दिया था हमने और ए की हमें फाइनल वैल्यू पता थी पहले से ही। अब हमें पता है कि 3 का 30 कैसे बना, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 10 से। तो जब हमने इस साइड 10 से मल्टीप्लाई करा तो हम इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 10 जा 20। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 10 की। तो बी जो है वो इसी काम को 20 डेज में फिनिश कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी ट्रिक सीखने से पहले हमें पहले कुछ बेसिक सीखना होगा जो हमें जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमें इसका टेबल कैसे बनाना है। ये हमें दे रखा है कि इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले जो हमें करना है, पहले सपोज देखो ये ए बी और सी 10 12 और 15 डेज में अपना काम कंप्लीट करते हैं। देखो ए जो है वो लगाता है 10 डेज़, बी लगाता है हमारा 12 डेज़ और सी हमारा लगाता है 15 डेज़। तो सबसे पहले आपको इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए 10 12 और 15, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा 2 से हो सकता है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 15। अब हमारा ये 5 से सॉल्व हो सकता है, 5 1 ज़ा 5 और 6 का 6 रहेगा, 5 3 ज़ा 15। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये दोबारा हम 2 से कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आएगा। तो इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 एंड 10 को 6 से करा 60। तो हमारा जो एलसीएम है वो आ गया हमारा 60। तो हमें यहाँ पर एलसीएम लिखना है, जो हमारा एलसीएम निकला है। तो हमारा जो एलसीएम है वो है 60, ठीक है। अब हमारा जो एलसीएम निकला है वो होता है हमारा टोटल वर्क, इसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 आ जाए। तो 10 को जब हम 6 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 12 को हमें करना होगा 5 से मल्टीप्लाई। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 15 4 जा 60। तो अब हमारी जो ये 3 नंबर जो हमें मिले हैं ये है हमारी एफिशिएंसी और ये हमारे डेज थे कि कितने टाइम में वो उस काम को कर रहे थे। तो बेसिकली ये हमारे डेज होते हैं, ये सारी हमारी एफिशिएंसी होती है और ये हमारा टोटल वर्क होता है। जब भी हमसे पूछते हैं कि कितने दिनों में मिलके काम ख़त्म कर देंगे या ए और बी के कितने दिन लगाएंगे, तो जब हमसे टाइम पूछते हैं तो टाइम हमारा निकलता है टोटल वर्क, ऊपर रहता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। ऊपर हमारा ये टोटल वर्क होता है, नीचे एफिशिएंसी। और जिसका भी हमें टाइम पूछा गया होगा कोई कितना टाइम लेगा उसको कंप्लीट करने में, तो ऊपर हम लिखते हैं टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हमारा ऊपर आ जाता है और जो भी जिसकी पूछी गई है उसकी एफिशिएंसी, अगर तीनों की पूछी गई तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के हम इसके अंदर लिख देंगे, तो नीचे हम लिखेंगे एफिशिएंसी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम एफिशिएंसी अगर हमें किसी की निकालनी हो तो एफिशिएंसी निकलेगी टोटल वर्क बाय टाइम। तो इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी निकल जाएगी। और अगर हमें निकालना हो टोटल वर्क, तो जो टोटल वर्क है वो आता है हमारा जब हम एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। और ये टेबल जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ पर क्या लिखा जाता है। अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो इट मीन्स आप ये ट्रिक के क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इज़ 20 डेज। चलिए तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं। पहले ए जो है किसी काम को 15 डेज़ में करता है, बी जो है उसी काम को 20 डेज़ में करता है। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 15 का एंड 20 का। तो 15 का और 20 का जो एलसीएम आएगा पहले 5 से कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 1 जा 3। अब जो 4 है वो जाएगा 4 1 जा 4, 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो इसका जो हमारा एलसीएम आया है वो है हमारा 60। अब ये जो 60 है वो है हमारा टोटल वर्क। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 15 4 जा 60। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारा 60 आ जाएगा। ये है हमारी एफिशिएंसी। ये 4 और 3 ये हमारी एफिशिएंसी, ये हमारा टाइम है। टाइम, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क।
अब देखो हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब, वे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हमें इनका टाइम निकालना है, किसका, ए ओ प्लस बी का, दोनों मिलके कितने टाइम में ख़त्म कर देंगे। तो मैंने टाइम का भी आपको फॉर्मूला बताया था, वो होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो सबके लिए सेम ही रहता है 60, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो इनकी लिखी जाएगी, ए और बी की प्लस होके इन दोनों की एफिशिएंसी हमारी यहाँ पर आएगी। तो टोटल वर्क तो हमारा है 60, टोटल वर्क तो हमारा यही रहेगा। फिर है एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3, तो हमारी दोनों की एफिशिएंसी मिलकर हो गई 7। तो हमारा जो ए और बी मिलकर जो टाइम लेंगे वो लेंगे 60/7 डेज। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 12 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। तो चलिए इसका पहले टेबल बना लेते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है एंड सी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। हम इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं साइड में, 10, 12, 15। पहले हम इसको 3 से कर लेते हैं, 10 तो जाएगा नहीं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब हम इसको कर लेते हैं 5 से, 5 2 जा 10, 4 नहीं जाएगा, 5 1 जा 5। अब 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 एंड दोबारा हम इसको 2 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4 एंड देन 15 4 जा 60। इसका भी एलसीएम हमारा 60 आ गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60। ये होगा हमारा टोटल वर्क। अब 10 को 6 से करेंगे तो 60, 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब देखो, इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। अब हमसे पूछा है, जो टाइम जो हमसे पूछा है वो पूछा है ए बी प्लस सी, यानी तीनों मिलके उस काम को कितने टाइम में फिनिश कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था ऊपर आता है हमेशा टोटल वर्क और नीचे आती है एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो हमारा 60 रहेगा, ये तो 60 हो गया। और जो एफिशिएंसी है हमारी वो इस बार इन तीनों की हमें एफिशिएंसी लेनी है, तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 6 + 4 + 5 यानी 15। हमारी एफिशिएंसी आ गई 15। तो तीनों मिलके उस काम को कितने डेज में कर देंगे, ये आगे हमारा डिवाइड होके 4 डेज। तो इस हमारा जो आंसर है वो है 4 डेज। तीनों मिलके उस काम को 4 डेज में ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज एंड विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो चलिए पहले इसका टेबल बनाते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए किसी काम को 24 डेज में करता है, वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज, और जो बी जो है उसी काम को 30 डेज में करता है। नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज। अब ये दोनों मिलके सी की हेल्प से इस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी ये दोनों सी की हेल्प से इस काम को 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तीनों मिलके 12 दिन में ख़त्म कर देंगे काम को। तो सबसे पहले हमें इसका 24, 30 और 12 का सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 24, 30 एंड 12। सबसे पहले हम इसको 6 से कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12। देन हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 5 का 5 रहेगा, 2 1 जा 2। फिर हम इसको 2 से दोबारा कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 5 तो 5 ही रहेगा। फिर इसको 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो एलसीएम आएगा, हमारा एलसीएम है 120। अब आपको पता करना है कि 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 120 आ जाए। तो 24 को जब हम 24 के टेबल में 5 पे आता है 120, 30 को के टेबल में 4 पे आता है 120 एंड 12 के टेबल में 10 पे आता है हमारा 120। 120 यहाँ पर है हमारा टोटल वर्क, और ये सारी हमारी दे रखी है एफिशिएंसी। देखो हमारी जो ए की एफिशिएंसी है वो है 5, बी की एफिशिएंसी है हमारी 4 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के हमारी एफिशिएंसी है 10। अब हमसे देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क। अब सी कितना टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने में।
चलिए टाइम हमें पूछा है सी का, हमें पता है ये टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क तो हमारा है 120, हमें पता है ये रहा टोटल वर्क हमारा 120, लेकिन जो एफिशिएंसी है हमें सिर्फ सी की लेनी है। अब चलिए आपको क्या करना होता है कि ये जो यहाँ पे पर्सन्स दे रखे हैं और ये जो इनकी एफिशिएंसी है, इनकी हेल्प से आपको जिसकी पूछी गई है उसकी एफिशिएंसी निकालनी होती है। अब देखो अगर इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के 10 है, जिसमें ए की है 5, बी की है 4, तो इस 10 में से हम ए और बी की एफिशिएंसी अगर निकाल देंगे तो हमारी सिर्फ सी की एफिशिएंसी मिलेगी। तो 5 और 4 हमें इसमें से माइनस करना है, 5 + 4 हो गया 9, यानी मुझे 10 में से मैं 9 माइनस कर दूंगी तो मेरी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी मैं 10 में से अगर 5 वाली ए की एफिशिएंसी को और बी की दोनों एफिशिएंसी को अगर मैं माइनस करूंगी तो 10 में से 9 गया, बच गया 1। तो सी की जो एफिशिएंसी है अकेले की, हमारी एफिशिएंसी आ गई 1। तो 1 के तो नीचे कोई इसको तो हम काटेंगे नहीं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120 डेज, यानी जो सी है उस काम को करने में 120 डेज लगाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए एंड बी, ए प्लस बी किसी काम को करने में 8 डेज लगाते हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, और बी प्लस सी उस काम को करने में 12 डेज लगाते हैं। ए एंड सी कंप्लीट इट इन 8 डेज, और ए और सी उस काम को करने में 8 डेज लगाते हैं। तो चलिए जो हम करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेके हम इसका टोटल वर्क निकाल देंगे। इसका हम एलसीएम लेते हैं 8, 12, 8, 4 से करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। अब इसको 2 से कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3 रहेगा, 2 1 ज़ा 2। अब इसको 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। इसका जो एलसीएम है यानी हमारा जो टोटल वर्क है वो हमारा आ गया 24। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 8 के टेबल में 3 पे 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 एंड 8 3 ज़ा 24। तो ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। हमें जो टाइम निकालना है ना वो हमें निकालना है इसका ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके कितना टाइम इसको करने में लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए देखो अब यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर बी प्लस सी है, यहाँ पर ए प्लस सी है, तो हमें इन तीनों को हम इस बार प्लस करेंगे। देखो ए है यहाँ पर 2 बार है, हमें इन तीनों नंबर्स को प्लस करना है। ए यहाँ पर देखो 2 बार है तो यहाँ आ जाएगा 2a, प्लस बी को बी के साथ प्लस करेंगे, हो गया 2b, प्लस सी को सी के साथ प्लस करेंगे, हो गया 2c। तो ये जो है हमारी, अब इस साइड अगर हमने तीनों को प्लस करा तो यहाँ पर भी हमें इन तीनों की जो एफिशिएंसी है उनको प्लस करना पड़ेगा। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी सबकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2 यानी 5 6 7 8 है इन सबकी एफिशिएंसी। अब देखो 2 तीनों के आगे, तो 2 को हम बाहर निकाल देंगे, अंदर बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी हमारी 8। अब जो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 8/2 यानी कि 4। हमें देखो हमें इसका टाइम निकालना था तो हमें इसकी एफिशिएंसी पहले निकालनी थी, हमारी इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। तो अब जो टाइम जो है लेगा a प्लस बी प्लस सी, कितना टाइम लेगा, ये हमारा निकलेगा टोटल वर्क और एफिशिएंसी। हमसे पूछा गया ये तीनों मिला के उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो हमारा जो है टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी। टोटल वर्क जो है हमारा ये रहा 24, टोटल वर्क हमारा सेम रहता है। एफिशिएंसी हमने अभी इसमें जो मेन दिमाग लगाना था वो था कि आप एफिशिएंसी कैसे निकालते हो इसकी। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने सोल्व करा, हमारी जो एफिशिएंसी आ गई हमारी 4, तो नीचे आ गया 4। तो इसका कट करने के बाद इसका आंसर जो है 4 6 ज़ा 24, ये हमारा आंसर आ गया कि तीनों मिलके 6 दिन में इस काम को ख़त्म कर देंगे। तो बेसिकली आपको इस तरीके क्वेश्चंस में हमारा मेन होता है कि आपसे जो पूछा गया है जिसका टाइम, उसकी आप एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारा एलसीएम लेने पर आ ही जाता है। मेन होता है कि आप उसकी एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे हो, तो उसी चीज़ में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब ए प्लस बी किसी काम को करने में 12 डेज लगा रहे हैं, बी एंड सी इन 15 डेज, और बी प्लस सी उस काम को करने में 15 डेज लगा रहे हैं, सी एंड ए इन 20 डेज, और सी और ए उस काम को करने में 20 डेज लगा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं फटाफट। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो निकाल रहे हैं, ये है 12, 15 एंड 20। इसको पहले 3 से कर लेते हैं, 3 4 = 12, 3 5 = 15 एंड 20। देन इसको 5 से कर लेते हैं, 4 तो होगा नहीं, 5 1 = 5, 5 4 = 20। अब हम इसको 4 से कर लेते हैं, 4 1 = 4 एंड 4 1 = 4, 3 5 = 15, 15 4 = 60। इसका भी हमारा जो टोटल वर्क आया है जो हमारा, वो आ गया हमारा 60। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 12 को करेंगे हम, 12 5 = 60 होता है, 15 4 = 60 एंड 20 3 = 60। तो ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। अब हमसे क्या पूछा, इन हाउ मैनी डेज कैन सी अलोन डू इट। अब सी अकेला इसको कितने दिन में कर देगा। देखो हमें निकालना है, जो टाइम निकालना है हमें, वो हमें निकालना है सी का, कि सी उसको करने में कितने दिन लेगा। तो पहले तो क्या किस तरीके से निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो हमारा है 60। अब हमें सी की एफिशिएंसी बतानी है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा उसमें हमसे ए प्लस बी प्लस सी उसकी पूछी गई थी, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया था। इस बार हमें सिर्फ सी की चाहिए। तो सिर्फ सी की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सी की निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन तीनों की निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की। तो देखो तीनों की निकालने के लिए मैंने वही तरीका आपको बताया था कि इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। इन तीनों को यहाँ पर जब हमने प्लस करा था, हमारा ये आया था ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमने इन तीनों को प्लस करा था। यहाँ पे 5 + 4 9 और 3 बन गए हमारे 12। ठीक है, तो 2 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 12 से, ये बच जाएगा यहाँ पर 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो है हमारी 6। इस पे ध्यान दो एक बार कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी 6 है। हमें सिर्फ c चाहिए, मतलब हमें a प्लस बी इसमें से हटाना है, हमें सिर्फ c चाहिए। तो a प्लस बी, देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, a प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 और इन तीनों की मिला के है 6। तो मैं इसमें से अगर मैं a प्लस बी की, यानी कि a प्लस बी की है 5, अगर मैं इस 6 में से 5 माइनस कर दूँ तो मेरी जो एफिशिएंसी आएगी c की, मेरी c की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी मेरी 1 आ गई, तो एफिशिएंसी के नीचे यहाँ पे लिख देंगे 1। तो 60 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डेज। तो हमारी जो सी जो टाइम लेगा, सी टाइम लेगा 60 डेज। तो चलिए हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अनिल हैज़ डन हाफ ऑफ अ जॉब इन 30 डेज। इसमें हमें ये नहीं बता रखा कि वो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, हमें बोला है कि हाफ काम करने में वो 30 डेज लेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो पूरा काम कितने टाइम में कर देगा। अब है कि प्रतीक कंप्लीट्स द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 10 डेज, और जो प्रतीक है वो बचा हुआ काम जो है 10 डेज में करता है। अब हाफ जो है अनिल ने कर दिया, अब जो हाफ बचा है इसका मतलब हाफ ही हमारा बचा हुआ है, तो जो हाफ वर्क है वो प्रतीक ने 10 डेज में कर दिया। यानी अनिल हाफ वर्क को 30 डेज में कर रहा है, प्रतीक हाफ वर्क को 10 डेज में कर रहा है। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो चलिए अनिल जो है वो हाफ काम कर रहा है हमारा 30 डेज में, तो हमारा जो पूरा काम करने में वो कितना टाइम लगाएगा, 30 मल्टीप्लाई, आपको इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना है 2/1 से। तो ये हमारा आ जाएगा 32 × 60, यानी अनिल जो है पूरा काम करने में 60 डेज लगाएगा। और प्रतीक हमारा कितना टाइम लेगा, प्रतीक जो है हाफ वर्क जो है कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, यानी पूरा वर्क कंप्लीट करने में वो टाइम लगाएगा 10 × 2/1 यानी 20। पूरा काम कंप्लीट करने में जो प्रतीक है वो टाइम लेगा 20 डेज़ का। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। ए जो है वो 60 डेज़ ले रहा है, पूरा हमने इसका टाइम निकाल दिया, और प्रतीक जो है वो हमारा 20 डेज़ ले रहा है। अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम। हमारा जो 60 और 20 का एलसीएम आएगा 60 एंड 20। तो हम इसको 20 से कर लेते हैं पहले, 20 3 × 60 एंड 21 × 20 और 3 1 × 3। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा, आ गया 60। हमारा जो टोटल वर्क था वो हमारा आ गया 60।
अब हमें क्या करना है, 60 के टेबल में 1 पे आता है 60 एंड 20 के टेबल में 3 पे आता है हमारा 60। तो ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 1 है तो प्रतीक की एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा है, प्रतीक की एफिशिएंसी है 3। अब देखो, इन हाउ मैनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब। अब ये दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे इस काम को पूरा करने में। हमें टाइम निकालना है ए प्लस पी का। तो ए प्लस बी कितना टाइम लेंगे, वो होता है हमारा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दोनों की प्लस करके। तो टोटल वर्क जो था वो था हमारा 60, तो टोटल वर्क आ गया 60 और एफिशिएंसी दोनों की हमें प्लस करनी है। तो 1 + 3 यानी 4, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। तो इसको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 15 डेज। यानी कि वो दोनों जो है 15 डेज लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू इट इन 15 डेज। ए किसी काम को 12 डेज में करता है और बी उस काम को 15 डेज में करता है। आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 3 डेज, जब ए ने जो है 3 दिन काम कर लिया, बी ऑल्सो ज्वाइन ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो उसके बाद बी ने उसको ज्वाइन करा बचा हुआ काम कंप्लीट करने के लिए। रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मैनी डेज। हमें ये पता करना है कि जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में ख़त्म होगा, कितने दिन में ख़त्म होगा, ये निकालने के लिए वही करेंगे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि पहले ए और बी इतने डेज़ में जो है काम को ख़त्म कर रहे हैं। तो पहले हम 12 का और 15 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 12 एंड 15, 3 से ले लेते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, फिर 4 से ले लेते हैं, फिर 5 से ले लेते हैं। तो ये हमारा 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। हमारा दोबारा जो एलसीएम आया है वो आया है हमारा 60। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो 12 × 5 = 16 एंड 15 × 4 = 60, ये हमारी हो गई एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसने देखो क्या कहा था, आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 3 डेज बी ऑल्सो ज्वाइन ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो शुरू के जो 3 दिन थे वो ए ने अकेले ने काम करा है, शुरू के 3 दिन, ठीक है। तो जो शुरू के 3 दिन हमारी जो एफिशिएंसी होती है ये बेसिकली होती है कि वो जो ए है वो उसको 60 काम कंप्लीट करना है, तो वो एक दिन में 5 काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि उसको 60 काम कंप्लीट करना है तो वो 12 दिन करेगा और वो डेली 5-5 काम करेगा। वैसे ही बी जो है वो 15 डेज़ काम करेगा उस काम को ख़त्म करने के लिए, और जो हमारा काम है 60, ये हमारा काम है, तो उसको 15 दिन तक करेगा जिसमें वो डेली 4-4 करेगा, ठीक है। तो ए ने 3 दिन काम करा है और एक दिन का काम है 5। तो जब ए का 3 डेज़ का वर्क हमारा कितना आ जाएगा, जो ए ने जो शुरू के 3 दिन जो ए ने काम करा है वो हो जाएगा 3 × 5। एक दिन का काम हमारी एफिशिएंसी होती है यानी कि 5, इसकी एफिशिएंसी 5 थी, तो 3 दिन का काम आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15। तो ये काम जो है ए ने पहले 3 दिन में ख़त्म कर दिया। टोटल काम था हमारा 60, जिसमें से जो 15 काम था वो ए ने ख़त्म कर दिया। तो चलिए 60 में से अब हम 15 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा जो ये काम था वो ख़त्म कर दिया ए ने। तो ये आ जाएगा 5 एंड 45। अब ये जो है हमारे पास काम बचा हुआ है, जो इस ए के काम ख़त्म करने के बाद हमारा इतना काम बच गया। उसके बाद क्या है, बी ने उसको ज्वाइन करा ए को। अब हमारे पास बी भी आ चुका है, कह रहा रिमेनिंग वर्क। तो बेटा ये 45 है, ये है हमारा रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड इन हाउ मैनी डेज। अभी जो 45 जो हमारा वर्क है, अब हमें 60 पे ध्यान नहीं देना, हमारा जो न्यू वर्क है वो 45 है, रिमेनिंग जो बचा हुआ है। अब इस बचे हुए काम को ए प्लस बी मिल के करेंगे क्योंकि बी भी आ चुका है। अब ए प्लस बी जो है मिल के इस काम को करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे उसको करने में, तो वो लेंगे हमारा वही फॉर्मूला टाइम का, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब देखो टोटल वर्क हमारा कितना काम हमें करना है, हमें करना है ये 45 काम अब हमें करना है, तो ये आ गया 45। नीचे एफिशिएंसी ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 + 4 यानी ये है 9, ठीक है। तो 9 को इससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। 9 × 5 = 45 होता है, तो 5 डेज यानी कि ए प्लस बी उसके बाद बचे हुए काम को 5 दिन में ख़त्म करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ए 10 दिन लगाता है, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। तो चलिए पहले इसका टेबल बना लेते हैं। ए किसी काम को करने में 10 डेज ले रहा है, बी उस काम को करने में 12 डेज ले रहा है एंड सी उस काम को करने में ले रहा है 15 डेज।
इसका एलसीएम ले लेते हैं 10, 12 एंड 15 का। 10, 12, 15, 5 से कर लेते हैं पहले। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर 3 से कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, देन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2। अब इसका जो एलसीएम आएगा हमारा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, दोबारा हमारा 60 आ रहा है हमारा एलसीएम, तो 60 आ गया है हमारा टोटल वर्क। अब इसकी एफिशिएंसी 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, ये हमारी आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब चलिए आगे देखते हैं। ऑल दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए हैड टू लीव द वर्क 2 days ऑफ द स्टार्टिंग। इन तीनों ने काम करना शुरू करा, लेकिन जो ए है उसको जाना पड़ा 2 दिन के बाद। अब 2 दिन के बाद ए गया है और तीनों ने एक साथ शुरू करा था, ठीक है। तो तीनों ने जब एक साथ शुरू करा था तो तीनों का 2 दिन का काम कितना होगा? तीनों ने 2 दिन काम करा, ये तो था उस टाइम पे। तो तीनों ने जब 2 दिन काम करा है तो उनका देखो, तीनों का 1 दिन का काम निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 1 दिन का काम होता है हमारी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये 1 दिन का काम पहले उनका कितना हो जाएगा? 6 + 4 यानी 10 और +5 यानी 15। यानी ए का 1 दिन का काम 6 है, बी का 1 दिन का काम 5 है, सी का 1 दिन का काम 4 है। तो इन तीनों का 1 दिन का काम हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे 15। अब 1 दिन में वो 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया होगा? 2 × 15। तो उन्होंने 2 दिन में हमारा इतने दिन उन्होंने पहले काम करा है, 2 days काम करा उन्होंने। तो 2 days में उन्होंने 30 वर्क उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जब उन्होंने 30 वर्क ख़त्म कर दिया तो हमारे पास कितना काम बच गया? हमारे पास काम बच गया 30। अब हमारा टोटल वर्क ये बन चुका है, ठीक है। अब देखो, बी लीव्स 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब जो है ए चला गया हमारा यहाँ से, इसके बाद हमारा ए जा चुका है, यानी हमारे पास बचे हैं सिर्फ ए और सी। अब ए और सी में इसने जिसके बारे में बताया कहा है कि जो बी है वो लास्ट में 3 days बिफोर द कंप्लीशन हो, जब काम ख़त्म होने वाला था तो 3 दिन पहले जो है बी चला गया। यानी जो आखिरी के जो 3 दिन हैं उन 3 दिन में सिर्फ सी ने काम करा है। तो पहले हम सी का वर्क निकाल देंगे 3 days का, जो सी ने उन बचे हुए में करा है। तो सी का 3 days का वर्क हमारा आ जाएगा। 1 दिन का काम सी का है 4, देखो एफिशिएंसी इसकी 4 है 1 दिन का काम, तो 3 दिन का काम आ जाएगा 3 4 जा 12। तो यानी कि ये काम भी सी ने करा। ये वे काम है जो हमें पता है कि शुरू के 2 दिन ए + बी + सी ने काम करा है, लास्ट के 3 दिन सी ने काम करा है। क्योंकि हमें बीच का काम नहीं पता, क्योंकि जो ए के जाने के बाद हमारा जो बी और सी बच गए थे ए के जाने के बाद, तो बी और सी ने कितना काम करा है हमें ये नहीं पता। तो ये बीच का अभी हम नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ लास्ट का निकालेंगे कि हमें सी का पता है, सी ने 3 दिन काम करा है, सी ने काम कर दिया 12। अब जब ए के जाने के बाद 30 काम बचा हुआ था, उसमें से जो 12 काम है वो सी ने भी करा है लास्ट के 3 दिन, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18। अब जो ये 18 काम है ये हमारा बीच में हुआ है ए के जाने के बाद, और ये काम करा है हमारा बी और सी ने। ये काम हमारा जो 18 है ये बी और सी ने करा था, ठीक है। तो बी और सी ने अब हमसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, काम जो है कितने टाइम पूरा काम चला है। तो पहले तो 2 दिन चला है काम, आखिरी के 3 दिन चला है काम, और अभी हम बीच का निकालेंगे। बीच में हमारा जो है 18 वर्क रह गया। अब जो बीच का जो ये 18 जो काम था, ये 18 काम करा है बी ने और सी ने, क्योंकि बी था उस टाइम पर। बी और सी ने ये 18 काम करने में कितना टाइम लगाया, चलिए निकालते हैं। बी और सी का हमें टाइम पता करना है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और टोटल वर्क इसका है हमारा 18, कि 18 वर्क है हमारा टोटल वर्क। इसको करने में बी और सी कितना टाइम ले रहे हैं, तो एफिशिएंसी बी + सी की प्लस करेंगे, तो बी + सी की एफिशिएंसी आ गई 5 और 4 यानी 9 एफिशिएंसी हो गई इसकी। तो इसको हम काट देंगे, हमारा आ गया 2, ठीक है। यानी बी और सी ने 2 days लगाए हैं उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो हमारा देखो टोटल काम कितने दिन चला, पहले ये रहा हमारा कि 2 दिन काम करा था ए + बी + सी ने, फिर सी ने 3 दिन आखिरी में ये काम भी चला है, हमारे 3 दिन लास्ट में लगे हैं, और बीच में जो 18 काम था हमने टाइम निकालना था, तो बी + सी को 18 काम करने में 2 दिन बी + सी ने वो 18 काम करा 2 दिन के अंदर। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो है 2, फिर 3 दिन लगाए सी ने और फिर 2 दिन लगाए बीच में, तो हमारा जो टोटल टाइम हो गया वो हो गया हमारा 7 days,
यानी कि हमारा टोटल 7 डेज़ काम चला है, ये हमारा है आंसर। हमारा टोटल 7 डेज़ काम चला है। हमने पहले स्टार्टिंग का काम निकाल दिया, हमने फिर लास्ट का निकाल दिया, सी ने जो काम करा था, और फिर हमने लास्ट में क्या करा, बीच का काम करने में जितना टाइम लगा है हमने लास्ट में वो निकाल दिया। उसके बाद जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर आ गया 7 डेज़। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ही स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर सम डेज व्हेन 25% वर्क वॉज डन। ए जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 20 डेज़ लेता है, और जब उसने 25% यानी 1/4 वर्क जब उसने कंप्लीट कर लिया तब उसने लेफ्ट कर दिया। आफ्टर इट बी ज्वाइन एंड कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज़। उसके बाद जो हमारा काम बचा था उसमें बी ने ज्वाइन करा और उस काम को कंप्लीट कर दिया। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब कितने दिनों में जो ए और बी है मिलकर अगर उस काम को करें तो वो कितने दिनों में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमसे ये पूछा गया है, पहले हम ये लिख लेते हैं हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का टाइम, कि वो कितना टाइम ले रहे हैं ए प्लस बी किसी काम को करने में। तो हमारा ये आ जाएगा टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी इन दोनों की। हमें बेसिकली ये निकालना है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए किसी काम को 20 डेज़ में करता है और उसने 25% काम जो है कंप्लीट कर लिया। तो लेट हम मान लेंगे, लेट जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क है हमारा 20, हमने इसको 20 मान लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमें टोटल वर्क ऊपर चाहिए था तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारा टोटल वर्क आ गया 20, ठीक है। नीचे हमें इन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। अब जब हमारा टोटल वर्क 20 है और ए किसी काम को करने में 20 डेज़ ही ले रहा है, तो इसका मतलब वो एक दिन में सिर्फ एक काम कर रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है ए की वो आ गई 1। देखो अगर ए किसी काम को 20 डेज़ में कर रहा है जैसे कि दिया हुआ है और हमने टोटल वर्क 20 माना हुआ है, तो हमारी जो ए की एफिशिएंसी 20 बन जा 20, तो हमारी जो एफिशिएंसी आती है वो 1 हो जाती है। तो ए की एफिशिएंसी जो है वो हमारी आ गई 1, ठीक है। हमें ए की एफिशिएंसी मिल गई, अब हमें बी की चाहिए। बी की इसमें प्लस करेंगे 1 में। अब देखो इसने क्या कहा है कि ए ने 25% जो वर्क है वो कंप्लीट कर दिया। 25% वर्क जो है कंप्लीट कर दिया ए ने, तो 25% होता है हमारा 25 और परसेंटेज का नीचे 100 बना देते हैं। इसको काटेंगे, ये आ गया हमारा 1/4। अब 1/4 जो काम है वो ए ने कंप्लीट कर दिया। 1/4 का मतलब है कि हमारे पास टोटल काम था हमारा 20 का 1/4 कंप्लीट कर दिया। तो वर्क कंप्लीट बाय ए कितना हो गया, वर्क बाय ए जो ए ने करा है वो हो गया 20 का 1/4, यानी 4 5 जा 20। तो ए ने 5 काम कंप्लीट कर दिया। टोटल 20 वर्क था, ए ने 5 काम हमारा कंप्लीट कर दिया। तो 20 में से इस काम को हम हटा देंगे जो ए ने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा 15 वर्क बचा हुआ था, 15 जो है हमारा वर्क बचा हुआ था, टोटल वर्क हमारी ये बच गया, ठीक है। अब आफ्टर इट बी ज्वाइन, फिर बी ने इस 15 जो काम बचा हुआ है इसको करने के लिए बी ने ज्वाइन किया एंड कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज़। और इस वर्क को बी ने 10 दिन में कर दिया। हमें चाहिए बी की एफिशिएंसी, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखनी है। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी की हमें एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल वर्क, जितना उसने काम करा, और डेज़ जितने उसने डेज़ लिए उस काम को करने के लिए। तो उसने 15 काम करा हमारा, ठीक है, 15 काम उसने करा, और डेज़ उसने कितने लिए करने के लिए कि बी कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज़। तो 10 डेज़ में बी ने वो काम कंप्लीट करा है, ठीक है। तो ये हमारा जो नीचे 1 0 है, तो यहाँ पर एक से पहले पीछे एक से पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.5। आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हो। ए की जो एफिशिएंसी थी वो हमारी आ गई 1.5, और जो बी की एफिशिएंसी आ गई 1.5, और ए की जो एफिशिएंसी थी वो हमारी थी 1, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो है नीचे हमें एफिशिएंसी चाहिए थी दोनों की। ए की एफिशिएंसी 1 थी, बी की एफिशिएंसी थी 1.5, तो प्लस करके इन दोनों की एफिशिएंसी जो हमें चाहिए थी वो आ गई 2.5, ठीक है। तो पॉइंट हटा के अब यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 8। तो ए और बी उस काम को कंप्लीट करने में 8 डेज़ लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज़। दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज़ बी लेफ्ट द वर्क। दोनों को काम करना था और दोनों काम 3 दिन में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन जो है 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, सिर्फ ए रह गया।
इफ़ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 2 more days, देखो अगर वे 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, जिसमें से 2 दिन जो है उनके हो चुके थे, फिर 1 दिन का काम बचा था, लेकिन 1 दिन का काम करने के लिए बी चला गया, तो जो 1 दिन का काम था वो ए ने 2 दिन और ज़्यादा लिए, उसने 2 दिन में ख़त्म करा। जिस काम को वो दोनों 1 दिन में करते, वो अकेले ए ने 2 दिन लगाए उसको ख़त्म करने में। देन बी अलोन कुड डू द वर्क इन हाउ मैनी डेज। अब जो अगर इसमें से कह रहे हैं कि अगर ए नहीं होता तो जो बी है वो उस पूरे काम को करने में कितना टाइम लेता स्टार्टिंग से, अगर ए नहीं होता तो हमें क्या करना है, हमें बी का टाइम निकालना है कि बी कितना टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो टाइम हमारा होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी बी की एफिशिएंसी चाहिए, ऊपर हमें टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, अब हमें टेबल तो हम बना नहीं सकते क्योंकि हमें सिर्फ ए और बी का पता है कि कंप्लीट करने में 3 days लगाते हैं। तो हम लेट मान लेंगे कि हमारा जो टोटल वर्क है, हमारा जो टोटल वर्क है वो है हमारा 3 हमने टोटल वर्क मान लिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल वर्क की जगह 3। हमें चाहिए हमारी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। अब देखो अगर टोटल वर्क हमारा 3 है तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी, क्योंकि ए प्लस बी मिलके 3 दिन लगाते हैं, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकालना बताया था आपको, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी हमारी 1। अब देखो दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days, इन्होंने 2 दिन काम करा है। ठीक है, तो टोटल हमारा वर्क था 3। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क था। अब इन्होंने 2 दिन काम कर लिया, ए प्लस बी ने 2 दिन ये काम कर चुके। अब 2 दिन काम करने के बाद कितना काम बचा है हमारा काम बचा है 1, ये हमारा वर्क बच गया। अब इस वर्क को जो है बी ने कंप्लीट करा 2 days में, नो सॉरी, अब ये जो वर्क है इसको ए ने कंप्लीट करा 2 days के अंदर। अब ए जो है, ए ने इसको कंप्लीट करा है 2 days में, तो ए की हम निकालना है हमें एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बाय टाइम जितना लिया है। टोटल वर्क है हमारा 1 और टाइम है हमारा, ए ने उस काम को 2 more days में कंप्लीट किया, तो ए ने उस 1 वर्क को करने के लिए 2 days लिए हैं। तो जो ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 1/2, यानी कि 0.5 ही हमारी ए की एफिशिएंसी आ गई ए की। इसके बाद हमारी ए की एफिशिएंसी आ गई, हमारे ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी थी 1, अब ए की एफिशिएंसी आ गई 0.5, तो बी की एफिशिएंसी हमारी क्या आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी होगी 1 में से माइनस कर देंगे 0.5, तो बी की एफिशिएंसी हमारी आ गई 0.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5 हमें चाहिए थी बी की एफिशिएंसी, तो ये हमारा पॉइंट हट के ऊपर 0 आ जाएगा, हमारा जो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो बेसिकली हमने इसके अंदर पहले टोटल वर्क अपना 3 मान लिया था, हमें चाहिए थी बी पूरे काम को करने में कितना टाइम लेता, तो हमें ऊपर लिखना पूरा हमारा जो टोटल वर्क है वो, क्योंकि पूरा टाइम पूछा है बी का कि पूरा 3 काम को करने में वो कितना टाइम लेता, ऊपर 3, नीचे हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए थी। अगर हमने ए प्लस बी किसी काम को करने में 3 दिन लगाते, हमने टोटल वर्क 3 ले लिया, तो इट मीन्स ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी बन गई 1। अब उसमें से जो है ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन काम कर लिया था, बच गया था हमारा एक काम। उस एक काम को करने में जो है ए ने लिए 2 दिन, तो जो ए की जो एफिशिएंसी थी, हमें देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी थी 1, अगर मुझे ए की एफिशिएंसी पता लग जाती तो मैं बी की निकाल सकती थी 1 में से माइनस करके। तो ए की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, जितना उसने काम करा और जितना उसने टाइम लिया। तो काम करा उसने, जो बचा हुआ 1 काम था वो कराया उसने 2 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी आ गई। अब 1 में से माइनस कर दी ए की एफिशिएंसी, तो हमारी 2 की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकाल दी माइनस करके 0.5, तो जो बी की एफिशिएंसी हमने यहाँ पर पुट कर दी और डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया 6, यानी कि बी जो है उस काम को पूरा करने में 6 days हमारा लेगा। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days एंड बी अलोन इन 12 days। स्टार्टिंग विद ए दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, द टोटल वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन हाउ मैनी डेज। अब ए किसी काम को 16 days में करता है, बी उसी काम को 12 days में करता है। अब ए जो है वो किसी काम को करने में 16 days लगा रहा है और बी उसी काम को करने में 12 days लगा रहा है। हम सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 16 एंड 12 का, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 3 1 जा
3, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, इसका एलसीएम आएगा हमारा 48। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 48 जो इनको करना है, और 16 3 जा 48 एंड 12 4 जा 48, ये आ गई हमारी इनकी एफिशिएंसी। उसके बाद देखो इसमें क्या रखा है कि ये ना अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं ए के साथ, यानी फर्स्ट डे जो है हमारा ए आया, फर्स्ट डे ए ने काम करा, तो ए जो है कितने दिन में, ए देखो ए को 16 दिन काम करने में लग रहे हैं और टोटल काम उसको 48 करना होता है, और इसमें उसको हर एक दिन वो 3 काम करके 16 दिन तक काम करेगा, यानी एक दिन का जो काम होता है वो हमारी एफिशिएंसी होती है। तो इसने काम करा 3। उसके बाद सेकंड डे हमारा बी आया। अब सेकंड डे बी ने कितना काम करा, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो सेकंड डे बी ने काम करा 4, तो हमारा 2 डेज़ वर्क कितना आ गया हमारा, जो 2 दिन में उन्होंने काम करा है 2 डेज़ का हमारा वर्क आ गया 3 + 4 यानी कि 7, यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम और यहाँ आ जाएगा वर्क। देखो 2 दिन में हमारा काम हो गया 7, ठीक है। 7 काम करने के लिए हमारे 2 दिन लगे हैं। अब देखो ऐसे ही अगर हम 7, हमारा 48 है और होता है 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49, 7 7 जा तो ज़्यादा चला गया 48 से, तो 7 6 जा 42, इतना काम पहले, और 2 6 जा 12। अगर हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा तो हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 दिन में ये टाइम है, यानी कि 12 दिन में हमारा जो काम हो गया 42 काम हमारा हो गया 12 दिन में। अब देखो 12 दिन पूरे हो चुके हैं, अब 42 काम हमारा हो गया, अभी भी हमारा जो है 48 टोटल वर्क था, 6 जो है हमारा अभी भी बाकी है। तो जब 12 दिन ख़त्म हो गए उसके बाद दोबारा ए आया हमारा, और ए ने दोबारा उस दिन आके 30th डे जो है ए आया और उसने आके दोबारा 13वें दिन उसने 3 काम करा, ठीक है। उसके बाद जब 3 काम उसने कर लिया तो हमारे पास जो अगले दिन 30th डे जो है ए आया और उसने 3 काम कर लिया। अब उसने 3 काम कर लिया तो 42 में से 3 गए, यानी कि हमारा कितना काम जो है 42 में से 3 प्लस करा तो हमारा काम हो गया 45 वर्क हमारा हो चुका है, और हमारे डेज हो चुके हैं टोटल 13। उसके बाद 14th डे जो है हमारा बी आया। अब देखो बी काम करेगा हमारा 4 टोटल, लेकिन हमारे 45 हो चुके हैं, हमें 48 करने हैं और हमारे पास 3 अभी बचे हुए हैं। बी को आके 4 काम करना उस दिन, लेकिन बी उस दिन 4 काम नहीं करेगा। बी उस दिन आके 4 में से सिर्फ 3 काम करेगा। इतना काम जो है बी को इतने टाइम के लिए वहाँ पर रहना, 4 में से 3 टाइम्स के लिए, ताकि वो जो है 3 काम पूरे कर सके। तो हमारे जो है 45 में 3 ऐड हो जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा 48। और जो है बी जो उस दिन आया था 14th डे, उस दिन वो इतने टाइम के लिए रुका था बस। पहले 12 दिन टोटल आए गए, उसके बाद 13वें दिन ए आया है, उसके बाद जो बी है वो अगले दिन आकर सिर्फ इतने टाइम के लिए हमारा रुका है। तो यानी कि हमारे टोटल काम करने में कितना टाइम लगा, 13 डेज़, और उस दिन का 3/4 पार्ट, इतने दिन के लिए हमने टोटल काम कराया जब हमारा 48 जो वर्क है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा A does 4/5 of a work in 20 days. He then calls B and they together finish the remaining work in 3 days. अब देखो A जो है वो 4/5 काम को 20 डेज में करता है। A जो है उसने 4/5 जो वर्क है उसको 20 डेज में ख़त्म करा। तो यानी कि A जो है कंप्लीट वर्क कितने डेज में करता है, तो कंप्लीट वर्क जो है ए करेगा कंप्लीट वर्क को। आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि 20 मल्टीप्लाई इसको जो है रेसिप्रोकल कर दो इसका 5/4, तो 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ए जो है किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट कर देता है। अब इसने कहा है, उसने जो है बी को बुलाया एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। अब देखो ए ने 4/5 काम कर दिया था, तो हमारा जो रिमेनिंग वर्क था, जो बचा था रिमेनिंग वर्क, वो हमारा बचा था 1/5। 4/5 उसने कर दिया तो 1/5 हमारा काम बचा हुआ था। इस 1/5 को A + B ने 3 दिन में करा है। तो यानी कि A + B किसी काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे, 3 × 5/1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
ए प्लस बी ने जो है 1/5 जो काम बचा था वो 3 दिन में ख़त्म करा था, तो ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे? 3 5 15। तो ए प्लस बी किसी काम को 15 डेज में करेंगे। ए किसी काम को 25 दिन में ख़त्म कर देगा, तो ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ए किसी काम को 25 डेज में ख़त्म करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 25 का और 15 का एलसीएम आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। तो इसका जो हमारा एलसीएम है, हमारा एलसीएम आ जाएगा 75। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। तो 25 के टेबल में 75 आता है 3 पर और 15 के टेबल में 75 आता है हमारा 5 पर। तो ये हमारा टेबल बन चुका है। अब इसने कहा है हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। अब बी जो है कितना टाइम लेगा उस काम को पूरा करने में। तो ये हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी बी की। टोटल वर्क हमारा देखो ये रहा 75 और बी की एफिशिएंसी हमें बतानी है। अब देखो ए जो है हमारी ए की एफिशिएंसी है 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी 5, जिसमें से ए की 3 है। तो ए की अगर इसमें से 3 है तो इट मीन्स बी की हो गई 2, 5 - 3 यानी कि 2। तो बी की एफिशिएंसी हमारी 2। तो ये आ गया हमारा आंसर कि बी हमारा 75/2 इतने डेज लेगा उस काम को पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज। तो चलिए पहले इसका टेबल बना लेते हैं। ए बी एंड सी, ए किसी काम को करने में 10 डेज लगा रहा है, बी उस काम को करने में 12 डेज और सी उस काम को करने में 15 डेज लगा रहा है। अब देखो हमारा जो टोटल वर्क है वो निकालते हैं हम। इसका एलसीएम लेंगे 10 12 और 15 का। इससे पहले भी हमने एलसीएम लिया था तो हमारा आया था 60। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो आ गया हमारा 60। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा 60। तो ये आ गया हमारी एफिशिएंसी। अब देखो इसने क्या कहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट सी लीव्स आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज। 3 दिन के बाद जो है सी ने जो है काम छोड़ दिया। बी 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और जो बी जो है उसने 4 दिन काम ख़त्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया और सी ने काम शुरू होने के 3 दिन बाद और बी ने काम ख़त्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश, जब काम जो है कितने दिन में ख़त्म हुआ है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं कि एक जना जो है शुरुआत के इतने दिनों बाद गया है और एक जना जो है ख़त्म होने के काम इतने दिनों बाद गया है, तो उसमें जो बंदा काम शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद गया यानी कि सी, तो इसका जो काम हो जाता है इसको हम माइनस कर देते हैं हमारे काम में से। तो सी ने 3 दिन काम करा था हमारे पास, तो सी का 3 दिन का जो काम होगा, देखो एक दिन का काम सी का है 4, तो इसका जो 3 दिन का काम होगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 4 जा 12। तो यानी कि 16 में से हम 12 माइनस कर देते हैं। हमें इसका काम इसमें से हटाना होगा। ये आ गया 8 5, ये आ गया 48। ये हमारे पास अब हमारा टोटल वर्क ये है, हमारा टोटल वर्क है अब 48। और जो बी जो है जो 4 दिन पहले जो है चला गया उसके काम को हम इसमें ऐड कर देते हैं, उसके 4 दिन के काम को। तो बी का 4 डेज वर्क जो है वो हमारा आ जाएगा 4 दिन का काम। एक दिन का काम हमारा 5 है, तो 4 दिन का काम जो है बी का 4 दिन का काम आ जाएगा 4 5 जा 20। तो जो बी को अब हम मानेंगे कि बी जो है गया ही हमारा नहीं था, बी पूरे टाइम हमारे पास रहा है। और जो सी है उसको हमने मान लिया कि वो था ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमने सी को हटा दिया। सी को हमने हटा दिया यहाँ से, और बी जो है हमने मान लिया कि बी जो है गया ही नहीं था, बी ने उन दिन भी काम करा है। तो यानी कि बी का काम हम इसमें प्लस कर देते हैं। ये आ गया 8 और ये आ गया हमारा 68। तो अब हमारे पास जो टोटल वर्क है हमारा वो हमारा हो गया 68। तो ये कह रहे हैं कि अब जो 68 जो काम है फॉर हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड, कितने दिनों में जो काम है वो ख़त्म हुआ। तो 48 देखो हमारा काम करना है, और करेगा कौन इसको, ए और बी, क्योंकि सी को तो हमने हटा दिया यहाँ से। तो ए और बी को ये काम 68 काम करना है। तो ए प्लस बी उस 68 काम को करने के लिए कितना टाइम लेंगे, तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऊपर हमारा होता है टोटल वर्क और नीचे हमारी होती है एफिशिएंसी। तो हमारा टोटल वर्क है ये अब 68 बन चुका है, और एफिशिएंसी जो है हमारी ए और बी की हमें निकालनी है। तो ए की है 6 और बी की है हमारी 5, तो दोनों की जो एफिशिएंसी हमारी आगे मिला के वो आ गई 11। तो हमारा जो ए और बी है वो किसी काम उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन काम हुआ हमारा 68/11 डेज जो है हमारा काम हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। P जो है, अब देखो P जो है 1/4 काम को
10 डेज में करती है। तो मतलब वो जो कंप्लीट जो काम है उसको करने में कितना टाइम लेगी पी। पी जो है 10 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 4/1 यानी कि 40। पी किसी काम को करने में 40 डेज लेगी उस काम को पूरा करने में। अब देखो अब आता है क्यू। क्यू कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। जो 40% जो काम होगा उसको जो है क्यू 40% का पहले रेशो में बदल देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी 2/5 काम को जो क्यू है वो 40 डेज में करता है। तो यानी कि कंप्लीट काम को जो क्यू है वो 40 मल्टीप्लाई 5/2 डेज में करेगा। इससे कट गया 20 और इसको करेंगे ये आ गया 100 डेज में वो जो है कंप्लीट करेगा क्यू। अब आता है आर। आर कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 13 डेज। तो जो आर है वो जो है 1/3 वर्क को 13 डेज में कर रहा है। तो कंप्लीट काम को वो करने में कितने टाइम लेगा, 13 मल्टीप्लाई 3/1 यानी कि 39 जो है आर जो है 39 डेज लेगा उस काम को कंप्लीट करने में। अब हमसे पूछ रहा है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। अब पी किसी काम को करने में 40 डेज लेगा पूरा करने में, क्यू किसी काम को पूरा करने में 100 डेज लेगा, क्यू किसी काम को पूरा करने में 100 डेज लेगा और आर उस काम को पूरा करने में 39 डेज लेगा। और इसने पूछा सबसे फास्ट कौन काम करेगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर जो है वो 39 डेज में ही काम को फिनिश कर सकता है। तो आर जो है इसका आंसर है आर। आर सबसे पहले काम को ख़त्म करेगा। हमारा 15th क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज एंड बी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन ए। तो हमने इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में एफिशिएंसी निकालनी सीखी थी। तो हमारी एफिशिएंसी इसके अंदर कैसे आएगी कि हमें ए और बी के पहले एफिशिएंसी निकालनी है। इसमें बोला है जो बी है वो 50% मोर एफिशिएंट है ए से। तो 50% जो है 50% का हमारा बन गया 1/2 काटने के बाद, यानी कि बी जो है वो हमारा 1/2 हाफ ज़्यादा है ए से। तो यानी कि पहले हम जो 2 है उसको मान लेंगे हम ए की एफिशिएंसी और उसमें हम प्लस करेंगे 1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई हमारी ए और बी की। उसके बाद कहा है कि ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। ए का टाइम बता रखा कि ए उस काम को करने में 15 दिन लेगा। तो पहले हम टाइम निकालेंगे। हमारे टाइम का रेशो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तो 3/2 हमारा टाइम का रेशो आ गया। उसके बाद हमें फाइनल वैल्यू दे रखी है ए की कि ए उस काम को करने में 15 डेज लगाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेशो दे रखा है, हमें इसकी हेल्प से फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करा ये हमारा आ गया 15। तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 5 जा 10। तो ए अगर किसी काम को करने में 15 डेज ले रहा है तो बी उस काम को करने में 10 डेज लेगा। ये हमारा फाइनल टाइम आ गया। उसके बाद देखो ए किसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, बी उस काम को करने में 10 दिन ले रहा है। इसका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका 30। टोटल वर्क हमारा 30 बन के इनको टोटल 30 काम करना था। 15 जो 2 जा 30 एंड 10 3 जा 30, ये हमारी इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो इसने कहा है कि बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन द टास्क एंड आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट टास्क एंड ए फिनिश द रिमेनिंग 1/3 ऑफ द गिवन वर्क। अब क्या हुआ कि ए और बी ने उस काम को करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद ए बी वहाँ से चला गया, तो बचा हुआ जो 1/3 काम था वो ए ने ख़त्म करा है। यानी कि टोटल हमारे पास 30 काम था। अब उसका जो 1/3 काम था वो ए ने कर दिया लास्ट में, यानी कि जो 10 काम था वो हमारा ए ने ख़त्म कर दिया लास्ट में। टोटल 30 काम करना था और आखिरी में ए ने 10 कराए। यानी कि जो इससे पहले का जो 20 काम हुआ है, 30 में से 10 हटाओ, जो 20 काम जो शुरू में करा गया था वो हुआ था हमारा ए प्लस बी। ए और बी ने मिलके उस काम को करा था, इस वर्क को, इस टोटल वर्क को जो है ए प्लस बी ने करा था। तो ये पूछ रहे हैं कि फॉर हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए और बी ने ये जो 20 काम है ये कितने दिन के लिए करा था। तो हमें क्या चाहिए, हमें ए प्लस बी का टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम हमारा होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब जो है ए प्लस बी का पूछ रहे हैं कि वो जो 20 काम था वो कितना हुआ। तो हमारा इस यहाँ पर टोटल वर्क जो है 30 नहीं आएगा, क्योंकि ए प्लस बी ने सिर्फ 20 काम करा था। तो इसका जो टोटल वर्क आएगा वो 20 आएगा सिर्फ। और नीचे एफिशिएंसी बतानी है हमने ए प्लस बी की दोनों की। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी दोनों की देखो, इसकी एफिशिएंसी थी ए की 2, बी की एफिशिएंसी थी 3। तो दोनों की एफिशिएंसी हमारी हो गई 2 + 3 यानी कि 5। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5 4 जा 20। यानी कि ए प्लस बी ने इस काम को करने के लिए 4 डेज लिए थे। जो पहले इन्होंने काम करा था, ए प्लस बी का जो टाइम आ गया वो हमारा आंसर आ गया
4 days, 4 दिन में उन्होंने शुरू में उस 20 काम को करने में 4 दिन लगाए थे। तो चलिए अब हमारे सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। हमने जो है टोटल 15 क्वेश्चन करे हैं टाइम एंड वर्क के। आपको जितने भी, आप इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इन सारी ट्रिक्स का यूज़ करके आप उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो।